हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडेमनिटी एंड गारंटी चैप्टर का थर्ड पार्ट देखेंगे और ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी देखेंगे, काइंड ऑफ गारंटी देखेंगे और रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। ये तीनों टॉपिक्स वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर ओनली टू पार्टीज़। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमारे पास दो पार्टीज़ हैं सिर्फ। ठीक है, पहला है इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस करता है, दूसरा है इंडेमनीफाइड जिसको प्रॉमिस किया गया है। ठीक है, वाइल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर थ्री पार्टीज़। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है, थ्री पार्टीज़ हैं। कौन कौन? क्रेडिटर, डेटर और गारंटर, श्योरिटी। ठीक है, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज़ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। किसके किसके बीच? जो हमारा इंडेमनीफायर है और जो इंडेमनीफाइड है, इंडेमनिटी होल्डर है, उन दोनों के बीच में। वेयर इज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स। वहाँ थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। किसके किसके बीच होता है? पहला होता है क्रेडिटर और डेटर के बीच में, दूसरा होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी, गारंटर और डेटर के बीच में। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द इंडेमनीफायर अंडरटेक्स टू सेव द इंडेमनीफाइड फ्रॉम एनी लॉस कॉज्ड बाय हिम बाय द कंडक्ट ऑफ इंडेमनीफायर हिमसेल्फ। अब क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, जो इंडेमनीफायर होता है वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि वो बचाएगा इंडेमनीफाइड को कोई भी लॉस होने से उसके कंडक्ट से। मतलब इंडेमनीफायर खुद के कंडक्ट से अगर उसे सामने वाली पार्टी को कोई लॉस होता है तो वो उसे कंपनसेट करेगा, और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन वाइल इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, द श्योरिटी अंडरटेक्स फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। यहाँ क्या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि जो श्योरिटी है, जो गारंटर है, वो पेमेंट करेगा प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे अगर प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया। ठीक है, फेल्स टू पे इट, तो जो प्रिंसिपल डेटर का जो लाइबिलिटी थी वो हमारा श्योरिटी पे करेगा। ये है। आगे देखते हैं हम लोग इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी में जो लाइबिलिटी थी इंडेमनीफायर की वो प्राइमरी थी। ठीक है, अगर कोई भी लॉस होता है इंडेमनिटी होल्डर को तो सबसे पहले लाइबल कौन होगा? इंडेमनीफायर ही होगा, क्योंकि इकलौता यही है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, दो लोग हैं, इंडेमनिटी होल्डर है और इंडेमनीफायर है। ठीक है, तो जो अगर कोई लॉस होता है तो इंडेमनिटी होल्डर को, इंडेमनीफायर है वो लाइबल होगा पेमेंट के लिए। वाइल इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी। हाँ, जो गारंटर होती है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो सेकेंडरी होती है। ठीक है, प्राइमरी लाइबिलिटी डेटर की बनती है। प्रिंसिपल डेटर जो होता है वो पहले लाइबल होगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा था बैंक और यश था। ठीक है, तो अगर इन केस यश जो है हमारा प्राइमरी लाइबल है अपने डेप्ट को, लोन को पे करने के लिए, अगर इन केस यश ने नहीं पे किया तो जो गारंटर है वो पे करेगा। तो यहाँ प्राइमरी लाइबिलिटी यश की बनती है, देन सेकेंडरी लाइबिलिटी गारंटर की बनती है, श्योरिटी की बनती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडेमनीफायर्स लाइबिलिटी अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी वाइल इन अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अब देखो इंडेमनीफायर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमने क्या देखा था कि अगर कोई लॉस हो रहा है तभी इंडेमनीफायर जो है वो लाइबल है पेमेंट के लिए। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है, देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ डेब्ट, मतलब कोई डेब्ट रहेगा उसी के बेसिस पे हम गारंटी देंगे ना। हवा में तो गारंटी देंगे नहीं, मतलब कोई लोन होना चाहिए, कोई लाइबिलिटी होनी चाहिए जिसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडेमनीफायर एक्ट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर और थर्ड पार्टी। हाँ, इसमें क्या कह रहा है कि जो इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर है जिसने प्रॉमिस किया इंडेमनिटी होल्डर को, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है बिना किसी को रिक्वेस्ट किए, डेटर या थर्ड पार्टी को। वाइल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द श्योरिटी गारंटीज एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो जो श्योरिटी है, ठीक है, वो कब गारंटी देता है? जब प्रिंसिपल डेटर उससे रिक्वेस्ट करता है, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसे इंडेमनीफायर को किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इफ द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे एंड द श्योरिटी डिस्चार्ज हिज डेब्ट। अब कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर प्रिंसिपल डेटर ने फेल हो गया पे करने से तो जो श्योरिटी है, जो गारंटर है, वो उसका डेब्ट पे करेगा, एंड द श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर्स इन हिज ओन राइट। जो गारंटर है फिर प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। अब हमने टाइप्स ऑफ गारंटी देखा ही, एक होता है नेचर वाइज और एक होता है ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेचर वाइज देखें तो गारंटी किस किस चीज़ के लिए देते हैं, या तो पैसे के लिए देते हैं फॉर मनी, या किसी की फिडिलिटी मतलब किसी के नेचर के लिए, जैसे किसी को जॉब देना है। ठीक है, कहीं पे किसी को जॉब देना और जो वहाँ का इंटरव्यूअर है वो कह रहा है कि अगर मुझे कोई गारंटी दे तब मैं इस पर्सन को अपॉइंट करूँ इस पोजीशन के लिए, तो मिस्टर एक्स जो है वो यहाँ गारंटी दे रहे हैं कि आप इस पर्सन को अपॉइंट करिए, ये बहुत अच्छा है, ईमानदार है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये होता है फॉर फिडिलिटी ऑफ पर्सन।
ठीक है। फिडिलिटी ऑफ पर्सन मतलब किसी के ईमानदारी, काम को रिलेटेड, काम वाम को लेके अगर हम किसी को गारंटी देते हैं तो वो होता है फिडिलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। और फॉर मनी हम पैसे के लिए गारंटी देते हैं कि अगर वो लाइबिलिटी के लिए पे ऑफ नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है पे करने में, तो हम पे करेंगे। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे देखें तो होता है सिंपल और कंटिन्यूस। सिंपल कब होता है? फॉर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स जो है वो स्पेसिफाइड है यहाँ। और कंटिन्यूइंग मतलब कि जो गारंटी है, यहाँ जो सिंपल था वहाँ हम लोग किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दे रहे हैं। और यहाँ क्या कंटिन्यूइंग में कि फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है। कोई एक ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन नहीं है, कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन है जिसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। यहाँ कंसिडरेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। कंसिडरेशन अगर ए को, इस केस में कहा गया अगर ए ने पे कर दिया बैंक को ऑन द बिहाफ ऑफ यश, तो ये जो ए है ज़रूरी नहीं है ये अपना जो कॉस्ट है या अपना जो पैसा है वो यस से रिकवर कर पाएगा। वही कह रहा है नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड इफ़ को श्योरिटी डजंट जॉइन कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। को श्योरिटी जो होता है वो ज्वाइन नहीं करता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन को सिंपली लर्न करने का एक शॉर्टकट है हमारे पास, क्या है? और ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लर्न कर सकते हैं पीसी ले रही, पीसी मीन्स यहाँ हो गया प्रियंका चोपड़ा ले रही पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पहले पी से हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टीज़, ठीक है। देखो पीसी ले रही पीसी, ठीक है। पी से हो गया नंबर ऑफ पार्टीज़, ठीक है। सी से हो गया नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एल से हो गया प्राइमरी लाइबिलिटी, ई से हो गया ई है, ई से हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ डेब्ट, आर से हो गया राइट टू रिकवर, पी से हो गया पर्पस, सी से हो गया कैपेसिटी ऑफ माइनर। अब हम लोग देखते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्टीज़ देखें तो इंडेमनिटी में कितने होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नंबर ऑफ़ पार्टीज़ 2 होते हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखें तो 3 पार्टीज़ होती हैं, कौन कौन? डेटर, क्रेडिटर और गारंटर या फिर श्योरिटी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 1 होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। 1 कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होता है? इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स किसके किसके बीच में होता है? एक तो क्या क्रेडिटर और डेटर के बीच में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा गारंटर और क्रेडिटर के बीच में, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा श्योरिटी वही गारंटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, ठीक है। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी बनती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में प्राइमरी लाइबिलिटी बनती है इंडेमनीफायर की, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्राइमरी लाइबिलिटी बनती है प्रिंसिपल डेटर की, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ डेब्ट जो इंडेमनिटी होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, उसमें कोई डेब्ट अवेलेबल नहीं होता है पहले से, ठीक है, तो नो हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है कि पहले से कोई डेब्ट एग्जिस्ट करना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, ठीक है। राइट टू रिकवर क्या है? नोबडी। और यहाँ राइट टू रिकवर क्या है कि अगर क्रेडिटर को गारंटर ने पे किया ऑन द बिहाफ ऑफ डेटर, तो जो गारंटर है वो रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से, ठीक है। पर्पस क्या है? रीइम्बर्शन फॉर लॉस। ये पर्पस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किस लिए बनाया जाता है कि जो हम इंडेमनिटी होल्डर है उसको हम लॉस से बचा सकें, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो किस लिए बनाया जाता है? फॉर सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर जो भी था उसकी सिक्योरिटी के लिए हम गारंटी देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कैपेसिटी ऑफ माइनर। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो माइनर है वो इंडेमनीफायर नहीं हो सकता है बट इंडेमनिटी होल्डर हो सकता है, ठीक है। इंडेमनिटी होल्डर हो सकता है। देखो इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी बनती है अगर कोई लॉस होता है तो वो इंडेमनिटी होल्डर को पे करेगा, और क्योंकि माइनर जो है वो बेनिफिट जिस कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा हो उसको उसमें एंटर कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो इंडेमनीफायर है उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है, ठीक है, तो इसलिए जो इंडेमनीफायर है वो माइनर नहीं हो सकता है बट इंडेमनिटी होल्डर जो है वो माइनर हो सकता है, ठीक है। वहीं देखें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो जो क्रेडिटर है वो माइनर हो सकता है, जो डेटर है वो भी माइनर हो सकता है, बट जो गारंटी दे रहा है वो माइनर नहीं हो सकता है। तो ये 7 पॉइंट्स थे हमारा। पीसी ले रही पीसी, प्रियंका चोपड़ा ले रही है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टीज, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, प्राइमरी लाइबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ डेब्ट, राइट टू रिकवर, पर्सन, पर्पस, कैपेसिटी ऑफ माइनर, ये 7 पॉइंट्स थे। देखते हैं अगला टॉपिक, डिस्चार्ज ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब जैसे कोई गारंटी थी उसका डिस्चार्ज कैसे होगा, ठीक है। बाय रिवोकेशन, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर किसी कंडक्ट से जो हमारी गारंटी थी वो ख़त्म हो रही है या रिवोक कर रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं तो वो ख़त्म होती है। बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनवैलिड है कॉन्ट्रैक्ट अगर तो ख़त्म होती है गारंटी। अब देखो आते हैं बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, अगर हम नोटिस दे रहे हैं किसी को रिवोक करने का, ब्रेक करने का गारंटी, तब गारंटी ख़त्म होती है, कंटिन्यूइंग गारंटी ख़त्म होती है, ठीक है। बाय श्योरिटीज़ डेथ, अगर गारंटर की डेथ हो गई तो गारंटी ख़त्म होती है। यहाँ पे गारंटर की डेथ होती है तो वहाँ गारंटी तो ख़त्म हो जाती है उसकी, गारंटर की, बट टेक एन एग्जांपल, अगर ये हमारा गारंटी यहाँ हमने गारंटी दी, ठीक है, यहाँ हमने गारंटी दी किसी को और चलते 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 एक टाइम पीरियड बाद यहाँ श्योरिटी की डेथ हो जाती है, गारंटर की डेथ हो जाती है,
है। और इसके बीच में जो हमारा डेटर था उसकी लाइबिलिटी हो रही है 20 लाख की, और यहाँ तो हमारा डेथ हो गया, श्योरिटी का, गारंटर का डेथ हो गया। तो अब कौन लाइबल होगा इस 20 लाख के लिए? इस 20 लाख के लिए लाइबल होगा जो हमारा श्योरिटी था, गारंटर था, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो लाइबल होगा। देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितने अमाउंट तक के लिए लाइबल होगा? जितने अमाउंट तक की प्रॉपर्टी गारंटर के डेथ पे LR मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटर को ट्रांसफ़र हो रही है, उतने अमाउंट तक के लिए वो लाइबल होगा, ठीक है। 20 लाख के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बाउंड होगा लीगल रिप्रेजेंटेटर श्योरिटी का, गारंटर का 20 लाख के लिए नहीं लाइबल होगा, बट जितने तक की प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र हो रही है आफ्टर गारंटर्स डेथ, उतने तक के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटर जो है वो लाइबल होता है, ठीक है। नोवेशन क्या होता है? अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है, ठीक है, अब वही पार्टीज़ हो सकती हैं या कोई नई पार्टीज़ भी हो सकती हैं, तो जो हमारा कंटिन्यूइंग गारंटी था वो ब्रेक होता है, रिवोक होता है यहाँ पे, ठीक है, ख़त्म होती है गारंटी यहाँ पे अगर नोवेशन हो रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बिटवीन पार्टीज़। और बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर्स देखते हैं तो बाय वेरिएशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, अगर टर्म्स और कंडीशंस में कोई चेंज करते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग गारंटर, अगर गारंटर को हमने बिना बताए कोई टर्म्स और कंडीशंस में चेंज किया है तो जो हमारा गारंटी था वो ख़त्म होता है यहाँ पे, मतलब जो गारंटर है वो लाइबल नहीं है आगे किसी भी डेप्ट या लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। बाय रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, अगर जो हमारा क्रेडिटर था उसने हमारे डेटर को रिलीज़ कर दिया, माफ़ कर दिया कि जाओ डेट मत दो अब तुम, तो फिर जो गारंटी है वो भी खत्म हो जाती है, यहाँ डिस्चार्ज हो जाती है गारंटी। कंपोजिशन विथ प्रिंसिपल डेटर नॉट टू स्यू, अब देखो यहाँ जो है क्रेडिटर और जो प्रिंसिपल डेटर है वो आपस में ट्रैक कर रहे हैं, आपस में मिली भगत कर रहे हैं कि जो क्रेडिटर है वो कहता है कि मैं तुम पे केस नहीं करूँगा, ठीक है। अगर कोई इन केस तुम पे नहीं करते हो अमाउंट, प्रिंसिपल डेटर से कहता है क्रेडिटर हमारा कि अगर तुम पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूँगा, हम डायरेक्ट जो हमारा गारंटर है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर केस करेंगे। तो इस केस में भी जो है वो गारंटी जो होती है वो डिस्चार्ज होती है, ख़त्म होती है, ठीक है। क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन में क्या है कि अगर यहाँ 3 पार्टीज़ हैं, ठीक है, एक हो गया क्रेडिटर, एक हो गया डेटर और एक हो गया गारंटर, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मर हो गया, फार्मर है, ठीक है, उसका लैंड है और उसने एक पर्सन को अपॉइंट करना है, तो जो हमारा मिस्टर एक्स है वो बी को लेके वहाँ पहुँचता है, ठीक है, उस फार्मर के पास। तो बी ने, मिस्टर एक्स क्या करता है, बी की गारंटी देता है कि आप बी को रख लो, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। बट और वो जो फार्मर है वो क्या कहता है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं इस लैंड की एरीगेशन फैसिलिटी पे अच्छा ध्यान दूंगा, मतलब वाटर सप्लाई अच्छे से करूँगा, ठीक है। और अगर वो सप्लाई नहीं करता है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है एरीगेशन में, तो उसके लिए जो हमारा गारंटर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे ये गारंटर जो है उसकी जो गारंटी है वो डिस्चार्ज होती है, मतलब जो मतलब यहाँ पे जिस क्रेडिटर था, एक्ट और ओमिशन, मतलब उसने प्रॉमिस किया था कुछ करने का बट वो नहीं किया, और अगर प्रॉमिस किया था कुछ नहीं करने का और वो चीज़ कर दिया तो यहाँ डिस्चार्ज होता है गारंटी, ठीक है। इस एग्जाम्पल जो हमने देखा उसमें जो हमारा फार्मर था उसने प्रॉमिस किया कि वो एरीगेशन फैसिलिटीज़ को अच्छे से देखेगा बट उसने नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गारंटर की जो लाइबिलिटी होती है वो डिस्चार्ज होती है, और अगर उसने मान लो प्रॉमिस नहीं किया था किसी चीज़ का और वो चीज़ कर दिया तो यहाँ पे भी जो हमारे गारंटर है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो डिस्चार्ज होती है, ठीक है। आगे देखते हैं बाय वैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अगर हम मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई गारंटी लेते हैं तो वो डिस्चार्ज होता है। फ्रॉड, गलती, धोखाधड़ी से अगर कोई गारंटी लेते हैं तो वो भी यहाँ डिस्चार्ज होती है। को श्योरिटी फेल्स टू ज्वाइन, अगर को श्योरिटी जो है वो फेल्स हो जाता है ज्वाइन करने के लिए तो भी यहाँ जो गारंटर की लाइबिलिटी होती है वो डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो हमने देखा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी ऑफ लाइबिलिटी बाय रिवोकेशन, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, बाय इनविडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बाय नोटिस देखा, बाय डेट ऑफ श्योरिटी देखे, नोवेशन देखे, वेरिएशन इन टर्म्स एंड कंडीशन, रिलीज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, अरेंजमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड डेटर एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इन pairing sureties in eventual remedy, loss of security, guarantee obtained by misrepresentation, concealment और failure of co-surety to join surety। तो यहाँ हमारे पास गारंटर था, वही नहीं ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो फिर डिस्चार्ज होता ही है, खुद ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहीं ख़त्म करते हैं हम अपना चैप्टर इंडेमनिटी एंड गारंटी, इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये 2 हैं, एक होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और सेकंड आता है डिस्चार्ज ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप अगर मुझसे फर्दर ऐसे ही आगे पढ़ते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।